लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। लक्ष्मण जी, आज सुबह से अटकलें थी मार्केट्स में कि ऐसा प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है और अभी कुछ देर पहले वित्त मंत्री जब इसे पेश कर रहे थे हंगामे के बीच में तो अप्रूवल भी आ गया। क्या इसकी इम्प्लीकेशन है, कैसे समझे इसे? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार ने जो है एक और महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि ऑप्शन बेचने पर सरकार ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया है। पहले 1 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 1700 हुआ करता था, अब उसे बढ़ा करके 2100 रुपए कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण निकल कर आ रहा है। तो इस तरह से कई महत्वपूर्ण बदलाव के साथ फाइनेंस बिल को मंजूरी मिल गई। एक और बड़ी खबर तो पहले आपको जहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता था, अब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी आपकी आमदनी होगी वो आपके इनकम में जुड़ जाएगी और इनकम टैक्स के जिस स्लैब में आते हैं उसके हिसाब से देना पड़ेगा। मान लिया जाए आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो अभी डेट म्यूचुअल फंड में जो आमदनी होती थी उस पर 30% टैक्स नहीं लगता था, उस पर सिर्फ 20% लगता था। अब सरकार ने यह तय किया है कि नहीं, उस पर भी 30% लगेगा क्योंकि आपके टैक्स स्लैब में जुड़ जाएगा। एक खास बात यह है कि इसमें इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट मिलता था, यानी महंगाई बढ़ती थी तो आपके इनकम में रिटर्न में एडजस्ट किया जाता था, वो भी अब नहीं फायदा मिलेगा। और ये सारे प्रावधान जो है 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे, यानी 31 मार्च तक जो भी निवेश किए हैं आप उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो भी आप निवेश करेंगे उस पर इसका असर तो एक बार मैं ऑप्शंस वाली खबर दोबारा दोहरा देता हूं कि जो ऑप्शंस बेचने पर सरकार एसटीटी लगाती थी 1700 रुपए के आसपास पर करोड़ रुपए पे, उसे बढ़ाकर अब 2100 रुपए पर करोड़ रुपए के आसपास ले गए हैं, यानी कि करीब करीब 400 रुपया की बढ़ोतरी की गई है। मेजरली आप मानेंगे तो रफली 10% के आसपास की बढ़ोतरी यहां पर होते हुए दिखाई पड़ रही है, तो 10 से 15% की बढ़ोतरी वहां पर की गई है। तो ये एक और बड़ा अपडेट जो कि ऑप्शंस राइटर्स के लिए आपको दिखाई पड़े। इनफैक्ट इसके ऊपर और डिटेल ये आ रही है कि जो ऑप्शन राइटर्स हैं उन पे 23.5% एसटीटी बढ़ाया गया है और कमोडिटी फ्यूचर्स बेचने वालों पर 25% एसटीटी बढ़ाया गया है। तो ये लेकिन राइटर्स के ऊपर है। ऑप्शंस में, इक्विटीज में और कमोडिटी फ्यूचर में अगर आप फ्यूचर बेचते हैं तो करीब 25% के आसपास का एसटीटी वहां पर बढ़ा दिया गया। तो ये कुछ डिटेल्स जो कि फाइनेंस बिल से अमेंडमेंट में आ रही हैं और वो अमेंडमेंट की जो तमाम डिटेल्स हैं, चाहे ऑप्शंस पर हो या कमोडिटी फ्यूचर्स पर हो या फिर डेट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो वो अपडेट आप अभी भी देख रहे थे, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का जो फायदा था वो डेट म्यूचुअल फंड के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा। तो ये एक अपडेट सुबह था और उसी का ही अब अप्रूवल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एलटीसीजी के साथ इंडेक्सेशन का फायदा भी नहीं लागू होगा। तो ये कुछ अपडेट्स जो कि रिसेंटली फाइनेंस बिल में म्यूचुअल फंड के लिए प्रस्ताव की बातचीत थी और वो प्रस्ताव का अप्रूवल भी आ चुका है। रिएक्शन आप तमाम जो एएमसीज कंपनी उनके ऊपर देखेंगे, एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, निपॉन एएमसी, हालांकि निपॉन डीआई पर है, लेकिन बाकी एएमसी कंपनीज जो हैं उन पर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है।